प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 14। सर 1 मिनट सर। 14 14 1 minute please. No, I have it. Sir, I move the amendment, sir. Sorry about the time. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न के खंड 5 से 23 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 से 23 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 15 से 19। Sir, I move the amendments from 15 to 19. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 से 19 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष खंड 24 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 25 से 28 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 25 से 28 विधेयक का अंग बना। श्रीमती टी सुमति, संशोधन संख्या 9 और 10। Yes, I move the amendments. I'm moving it, sir. Move it, sir. Sure. प्रश्न ये कि श्रीमती टी सुमति द्वारा प्रस्तुत संशोधन 9 और 10 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में के हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 29 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 29 विधेयक का अंग बना। श्री विशाल पाटिल, संशोधन संख्या 11। मूविंग। प्रश्न है कि श्री विशाल पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्रीमती टी सुमति, संशोधन संख्या 12। Yes, sir. I'm moving the amendment, sir. प्रश्न है कि टी सुमति द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2021। Sir, I move the amendment number 20 and 21. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा संशोधन संख्या 2021 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 51 से 55। Sir, 1 second, sir. Sir, Parliament represents the will of the people. No, please. I am appreciating the amendments brought in by the government, and I have moved 5 amendments since the Honorable Minister has already accepted in another way.
That is the taxation on long-term capital gains. Indexation has been done away with simultaneous reduction of rates from 20% to 12.5%. That was the original bill which was presented before this House. Now the government has come with the official amendment. We do accept, we do concede to the government also, for thankful to the government, since the government has indirectly accepted the observations of the opposition and the people at large. I do not move the amendments, these 5 amendments. Thank you very much, sir. माननीय सदस्यगण, सभा की सम्मति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। प्रश्न 1 की खंड 30 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 30 यथा संशोधित विधेयकांग बना। प्रश्न 1 खंड 31 और 32 विधेयकांग बने। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 31 और 32 विधेयकांग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 59। Sir, in clause 31, I have 2 amendments. That is taxation on capital gain if the gain exceeding 1,25,000. My amendment is, let it be, it is for the middle class and the lower middle class. Let it be more than that of the amount. I am suggesting 20 lakhs. This is the amendment I am moving it, sir. प्रश्न 1 N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 की खंड 33 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 33 विधेयकांग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 60। Sir, moving same. प्रश्न है कि N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 34 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 34 विधेयकांग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 61। Sir, I am moving the same amendment. प्रश्न है कि श्री N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 35 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 35 विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 62। Sir, 4 amendments of the clause 36, 4 amendments of the same nature. I am moving. प्रश्न ये कि खंड श्री N.K. प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 62 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 36 से 43 विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 33 से 43 विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 22। Sir, I move the amendment 22. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा संशोधन संख्या 22 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 44 यथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 44 यथा संशोधित विधेयकांग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 23। Sir, I move the amendment number 23. माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 23 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
प्रश्न है कि खंड 45 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में खंड 45 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 46 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 46 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24। So I move the amendment number 24. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 47 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 48 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 48 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25 से 28। So I move the amendment numbers 25, 26, 27, 28. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 25 से 28 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 49 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करें। So I move amendment number 29. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा संशोधन संख्या 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 50 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 30 और 31। I move the amendment number 30 and 31, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 और 31 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 51 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 51 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 52 से 90 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 59 से 90 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32। So I move the amendment number 32. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 91 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 92 से 105 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 92 से 105 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। So I move the motion number 46. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करें। So I move the amendment number 33. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को स्वीकृत किया जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नए खंड 105A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नए खंड 105A विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34। Sir, I move the amendment number 34. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संख्या 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 106 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 106 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion 47. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 35 को प्रस्तुत करें। Move the amendment number 35. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 106A, 160B, 160C, 106A, 106B, 106C विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड नया खंड 106A, 106B, 106C विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 107 से 154 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 107 से 154 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion number 48. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करें। Sir, I move the amendment number 36. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 154A, 154B, 154C विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नए खंड 154A, 154B, 154C विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये खंड 155 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 155 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion number 49, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी, अब संशोधन संख्या 37 को प्रस्तुत करें। I move the amendment number 37. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि नए खंड 155A विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नए खंड 155A विधेयक का अंग बना।
प्रश्न है कि खंड 156 और 157 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 156 और 157 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी ये प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Sir, I move the motion number 50. हाँ, My amendment to clause 145 in page 104 lines 35 to 41. This is regarding 18% GST on medical and life and health insurance premium. That's a very important amendment which I have already notice is given. President's recommendation is obtained, and that is there. It has not. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी अब संशोधन संख्या 38 को प्रस्तुत करें। Sir, 38, sir. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। अभी बताते हैं। एक मिनट। प्रश्न ये है कि नए खंड 158, 159, 160 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नए खंड 158, 159, 160 विधेयक का अंग बने। N.K. प्रेमचंद्रन और नीरज मोर संशोधन संख्या 2 से 4 N.K. प्रेमचंद्रन जी। Which one? So, sir, is it clause 145? 2 से 4। Sir, my amendment is in respect of 18% of GST on life and health insurance premium. By this amendment, you are penalizing the individuals seeking to protect themselves and their families against life uncertainty. ये वाला नहीं है। Moving this one. फर्स्ट शेड्यूल वाला 2 से 4 वाला। He's gone ahead. He wants to go Oh, ahead. you have gone ahead. Sir, my point is, sir, this is my right. Each member has the right to move the amendment. It's a statutory right. It is a constitutional right conferred upon the members of the parliament. How can this amendment can be passed away without money? Shame. So class number. So how can it be? That is very important amendment. If the amendment is admitted, It is circulated. Where it is circulated? It is in my hand. आप माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? Amendment number 66. We demand the right. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, first of all, GST amendments don't come through this house. It has to be done in the GST Council. So, proposing an amendment here will not even be valid because that's a council which is constitutional body. They have to first of all clear it and only then can I bring it here. They have to clear it first and only then can I bring it here. How could I come in? महामहिम राष्ट्रपति जी बाहर थे, उनकी अनुमति नहीं आई। प्रश्न है कि N.K. प्रेमचंद्रन नीरज मौर्य द्वारा प्रस्तुत संख्या 2 से 4 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संशोधन का 39 से 44। Sir, more specifically for N.K. Premachandran. Listen. आप बता रहे हैं। N.K. Premachandran ji's point, sir, on GST related amendment, even if it is given by Shri N.K. Premachandran, the honorable member, I would want to say it's a private member amendment which has been sent to the President of India. I can't clear it. And nothing is pending before Ministry of Finance that I'm avoiding his amendment. Whatever has been cleared by the honorable President, that is what has been brought here. First of all, it has to be cleared by the GST Council. It's a right of the honorable member, nobody is denying. But it has to be cleared by the Rashtrapati and then come to the Finance Ministry. It is a private member amendment which is sent to the President. How can I include it here without the consent?
notice of amendment, and I have given in my please, in my notice of amendment, I have specifically written, if President's recommendation is required, kindly get the recommendation from the President. Normally, as per the usual procedure of this Lok Sabha, rules and conduct of business in Lok Sabha, only after the recommendations are received, the Secretariat will accept the amendment, it will be circulated. Here it is circulated. How it has happened? You tell us. It is without having the President's recommendation, how this amendment is circulated. We have to, and further, along with that, Raja, 1 second. Along with that, even subsequent to my submission, Speaker sir, even subsequent to my submission, that is private member amendment, gone to the President's office, and along with government's amendments all the government's amendments got the consent of the President. Private member amendment is not being consented by the President means it is an insult to the President's office also. How it has happened, how it has come in the list of business, how it has come as 66 as an amendment. So somebody has to explain this. Sir, otherwise, consequences. एक्सेप्ट सर्कुलेट करने की प्रक्रिया है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से अनुमति प्राप्त नहीं हुई। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 44, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर ये 264, 274 भारत का संविधान है सर। जो जीएसटी जब कानून हमने पास किया तो इसमें हमने 269 से लेके 276 तक इसमें नया ऐड किया, और 274 ये कहता है कि जहां राज्य का इंटरेस्ट है वहां बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई भी चर्चा इस पार्लियामेंट में नहीं हो सकती, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और इस जीएसटी में राज्य का इंटरेस्ट है, ये 274 यही कह रहा है। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 से 44 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के संशोधित स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि प्रथम अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रथम अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में दूसरी और तीसरी सूची विधेयक का अंग बनी। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 45। So I move the amendment number 45. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा संशोधन संख्या 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि चौथी अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में चौथी अनुसूची यथा संशोधित विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि पांचवी और छठी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में पांचवी और छठी सूची विधेयक का अंग बनी। खंड 1 अधिनियम सूत्र यथा संशोधित विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 8 अगस्त 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।